क्या नालंदा आप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है? एक झपकी और गायब हो गए 1.25 करोड़ रुपए। नालंदा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। क्या अपराधी और बदमाशों के अंदर खौफ खत्म हो गया है? अगर आप नालंदा से हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है साथ। देखिए, पिछले कुछ महीनों से नालंदा में लगातार चोरी और डकैती की घटनाओं ने नालंदा पुलिस को दाखुट पर ढकेल दिया है। ये सबसे बड़ी चुनौती है खुद पुलिस कप्तान के लिए, भारत सोनी, जो खुद काफी एक्टिव हैं और तमाम चीजों पर या डिटेक्शन पर काफी गंभीर होते हैं। आज नालंदा में इतनी वारदातें क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके मातहत अधिकारी को अब सोचना पड़ेगा। कारण इसलिए है क्योंकि जितनी भी चोरी और वारदातें हो रही हैं, कोई 1000-2000 की नहीं हो रही है, कुछ लाख की भी नहीं हो रही है। या तो 25 से 30 लाख रुपए चले जा रहे हैं या 1.25 करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले तो हरनौत में जदयू के एक बड़े नेता संजय कांत के घर में चोरी हो गई। अब पूरी घटनाओं को हम देखते हैं, पुलिसिंग पे बात करते हैं, फ्रिस्किंग की बात करते हैं या पेट्रोलिंग की बात करते हैं। इन जगहों पर अब एसपी के जितने भी नीचे के अधिकारी हैं, उनको जवाब ढूंढना होगा। अब उनको अपने मातहत अधिकारियों से पूछना होगा कि ऐसी कौन सी गश्ती है कि रात में अपराधी घुस करके घर का सामान लेकर चले जाते हैं, डकैती कर जाते हैं और किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगती है। मतलब एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट मैं कहूंगा, क्योंकि जब से नालंदा में क्राइम में तमाम चीजों की घटनाएं घटी हैं, हमने हमेशा देखा है इसका मोडस क्या होता है। लोग जानना चाहते हैं कि क्राइम क्यों हुआ, और मैं जानना चाहता हूं कि या क्राइम को प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रही है नालंदा पुलिस। ये बड़ा सवाल है। पुलिस पे लोगों के ऐसे भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि पेट्रोलिंग नहीं करती है। ये मोडस आप देखिए, अधिकांश चोरी या डकैती के मामलों में वैसे ही घर को निशाना बनाया जाता है जो बंद पड़े होते हैं। सुने घर को निशाना बनाया जाता है, सुना घर में जाया जाता है, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। सवाल है कि उस बंद पड़े घर में कितना अमाउंट है, ये किसको किसी कैसे पता है? क्या कोई लाइनर है? क्या आसपास जो लोग हैं, क्या ये वो जो सारी एक्टिविटीज है, आखिर वो नोटिस क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर सीसीटीवी फुटेज लगे होने के बाद भी पुलिस के अंदर आखिर सीसीटीवी फुटेज लगने के बाद भी अपराधियों के अंदर खौफ क्यों नहीं? बहुत जगहों पर तो सीसीटीवी फुटेज या उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो गायब कर लिए जाते हैं। पर सवाल फिर वही है कि क्या आसपास के लोग को सुनाई नहीं देता है, आसपास के लोग सक्रिय नहीं होते हैं, या जो हमारी आदत है कि चलो मेरे घर में थोड़ी हुआ है? ये भी एक सवाल है। सोशली हम लोग इतना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि अब हम लोग सोचते भी नहीं है कि चलो पड़ोस के घर में चोरी हुई, पड़ोस के घर में डकैती हुई, पुलिस आएगी, अनुसंधान करेगी। मगर इस पुलिसिंग के साथ साथ सोशल पुलिसिंग भी बहुत जरूरी है। और देखिए, से एक तो बात है, बचपन में अगर याद होगा, बचपन में हम लोग देखते थे कि डकैती और चोरी को रोकने के लिए मोहल्ला में लोगों ने एक ब्रिगेड बना कर रखा था। तब की बात है, तब एक चौकीदार हुआ करता था, हाथ में टॉर्च और लाठी, और चिल्लाता था खूब कस कस के कि जागते रहो। अब जागते रहो मतलब आदमी को जागना चाहिए, मगर ऐसा जाग गया है अपराधी लोग, पब्लिक सो गई। यह नालंदा में जो भी क्राइम है, जो भी डिटेक्शंस होते हैं, रिकवरी की भी सवाल हो जाती है। देखिए, खासगंज में एक चोरी हुई है, सोसराय थाना प्रभारी से भी हमने बात की। जो पीड़ित है उन्होंने क्लू ला करके दे दिया है, बावजूद इसके वो अपराधी क्यों नहीं पकड़ा जाता है? और इतना बड़ा अमाउंट अगर आप घर में रख करके कहीं भी जाते हैं तो स्थानीय थाना को सूचना क्यों नहीं दी जाती है? ये भी बड़े सवाल है। 1.25 करोड़ कोई छोटा सा अमाउंट तो होता नहीं है। अब 1.25 करोड़ का आप बता रहे हैं कि जेवरात रहा है, कलेक्शन था 2 दिनों का, करीब 43-44 लाख रुपए, ऐसी बात सामने आई। तो ये सारी चीजों पर मुझे भी लगता है कि पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए। देखिए, बैंक से निकलते समय में अगर आप 50,000 से ऊपर का अमाउंट कैरी कर रहे हैं तो आपको पुलिस को जरूर सूचना देना चाहिए। और ऐसे भी जितने भी घर सुने, अगर आप दिल्ली जा रहे हो और आपको पता है आपके घर में लाखों रुपया है, तो इसकी सूचना भी थाने को दे देनी चाहिए। ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सजेशन है। बाकी पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं नहीं, मगर जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे वजह को भी तलाशना होगा। और देखिए, युवाओं में खास करके वैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या तो जिनकी उम्र कम है, सूखे नशे के आदी हैं। ये भी नालंदा पुलिस को देखना होगा कि आखिर लाइनर जो बन रहा है, ये तमाम चीजों को देख रहा है, उनकी उम्र क्या है? छोटे छोटे बच्चे या युवा पीढ़ी जो इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और मुझे लगता है कि जब से ये सूखा नशा एक ट्रेंड्स बन गया है नालंदा के अंदर, या पूरे बिहार में, नालंदा को ही क्यों बोले हम, पूरे बिहार में अभी यही हाल है, तो ये जो सिचुएशन है ये भी अलार्मिंग है।
कि बच्चों का क्राइम की तरफ, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको पता है कि अगर बच्चे तो बालिग होंगे, अगर पकड़े भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मगर हाँ, तकलीफ तो तब भी है और अब भी है, मगर ये सामाजिक चिंतन की जरूरत है। आसपास के लोगों को सक्रिय होने की जरूरत है, पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। क्राइम हुआ, क्राइम का डिटेक्शन भी होगा, एक बड़ी चुनौती है। चुनौती से निपटना नालंदा पुलिस का काम है, मगर मेरा तो काम सवाल करना है कि इतने सारे चोरी होते जा रहे हैं। सिलाव में हुआ, हरनौत में हुआ, बिहार शरीफ में हुआ, लगातार बैक टू बैक बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, बहुत सारी डकैतियां हो रही हैं। हरनौत का भी वही हाल है, सिलाव का भी वही हाल है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अब नालंदा पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई करे, डिटेक्शन करे, रिकवरी करे। रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेक्शन तो हो जाते हैं, मगर जो मूल चीज है वो रिकवरी है। बहुत सारे मामले में बहुत सारे चीजों को संदिग्ध माना जाता है, फिर मैं कहूँगा ये जांच का विषय है। मगर 1.25 करोड़ की डकैती और इतने लाखों की चोरी, अधिकांश 20 लाख से ऊपर की चोरी, ये तो बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। और वो भी सोना घर को अगर कोई निशाना बना रहा है तो उसमें लाइनर की भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।